तो हमें दिखाई देगा सीधा और छोटा दिखाई देगा। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, किस प्रकार का लेंस का कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। ध्वनिक आवेग सबसे अधिक व सबसे कम किस में होता है? तो सबसे अधिक ध्वनिक आवेग जो है ठोस में होता है और सबसे कम जो है हवा में होता है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। अगला है सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक बात करेंगे तरंगदैर्घ्य का तो लाल का होता है, और सबसे कम की बात करेंगे तो बैंगनी रंग का होता है। अगला है आँख का रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, यानी कि आँख की जो रेटिना होती है हमारे, उस पर अगर कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमको जो दिखाई देता है वो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है इसका। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का जो है बना होता है। कोई भी विद्युत बल्ब होता है जिसपे हम लोग देखे होंगे, तो उसमें जो अंदर वायरिंग होती है छोटी सी, वो होता है टंगस्टन वायर का होता है। अगला है विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। और विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे लोहे का जो है उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है? तो 0 होता है, यानी कि 0 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर। अगला है परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है भारत का परमाणु विस्फोटक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो यह पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है? प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च है ये न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। ध्यान में रखिएगा अप्सरा। अगला है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्पेस शटल में किया जाता है। ऊपर जो स्पेस शटल होते हैं वहाँ पर जो है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। अगला है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो फोटोन की बनी होती है। अगला है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन क्या कहलाता है? तो ये किस पर कार्य करता है, किस बल पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। कौन कौन सा? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है वह अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? ये देखिए, अब फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे का भी हो सकता है, टीन का भी हो सकता है और शीशा का भी हो सकता है। तीनों प्रकार से तीनों का जो है जो धातु है, तीनों धातु का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे का जो टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो तारा का टिमटिमाना जो है अपवर्तन के कारण होता है। किसका? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगर द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ाएंगे तो जो दाब है वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा। जल का शुद्धतम रूप किसे माना गया है? तो वर्षा का जल को जो है शुद्धतम रूप माना गया है जल का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला है सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ किसका होता है? तो स्टील का होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ में स्टील को रखा गया है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है? तो चांदी को माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं करते, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी जो है धातु जो है बहुत महंगी है और एल्युमिनियम जो है चांदी से सस्ती है।
चांदी का उपयोग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही महंगी है और एल्युमिनियम इसके तुलना में बहुत ही सस्ती है, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का जो है सुचालक के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह काल्पनिक होता है, समान होता है और उल्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, समान और उल्टा होता है। अगला है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है। तो सैल्यूट 1 जो है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो स्टार्च का बना होता है। जो हम कैप्सूल खाते हैं उसका जो बाहरी आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है, इसीलिए हमारे पेट के अंदर जाकर वो जल्दी घुल जाती है और जल्दी से जो है पूरे बॉडी में जो है जितनी भी जो दवाई है वो असर कर जाती है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अनंत पर होता है। अगला है रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो कैडमियम और बोरान छड़ का उपयोग होता है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पे जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है विद्युत धारा, ताप एवं दाब किस प्रकार की राशि है। तो यह अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा और दाब जो है दोनों जो है अदिश राशि हैं। हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो 2.2 होता है इसका घनत्व। अगला है वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र होता है बैरोग्राफ होता है। हेली पुच्छल तारे का परिभ्रमण कक्ष होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, हेली पुच्छल जो तारे हैं ये इसका जो परिभ्रमण कक्ष है वो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो सहसंजक बल कहते हैं। और अगर अलग अलग प्रकार के पदार्थ हों और उनके अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, आसंजक बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या आसंजक बल कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के हैं तो सहसंजक बल, अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो आसंजक बल कहते हैं। अगला है संवेग परिवर्तन की दर को यानी कि किसके बराबर होती है। तो यह बल के बराबर होती है। अगला है लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार ऊपर जाते समय कैसा महसूस होता है। तो बहुत बढ़ा हुआ महसूस होता है, यानी कि अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो बहुत भारी हो गया है, बढ़ा हुआ है। अगर इसके विपरीत अगर नीचे की ओर जाए तो क्या होता है, बहुत मतलब बढ़ा हुआ ना होके कम महसूस करता है। अगला है अगर किसी पिंड का वेग जो है, यहाँ पर क्या होगा, वेग जो है दुगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगी। तो 4 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि 1/2 mv² जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी किसी भी पिंड के। अगला है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस समय चलती है। तो शीतकाल में जो है यानी कि ठंड के समय में जो पेंडुलम घड़ी है वो बहुत तेज़ी से चलती है। अगला क्वेश्चन है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम है तब पृथ्वी का परिक्रमण चाल कैसा होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास में होगा तो पृथ्वी का जो परिक्रमण चाल है जो है अधिकतम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बताएं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।